सिरसी में क्यों बरस रहे हो? तुम्हारी जरूरत तो करबला में पड़ी थी। वाह 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 वाह। वहां क्यों नहीं बरसे? हाँ, सिरसी में तो आज फिलहाल जरूरत नहीं थी, कम से कम जल से गा में जरूरत नहीं थी, दाएं बाएं बरसते। जहां जरूरत थी वहां पानी बरसा नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां बरस रहा। तो सुनो मोमिनो, ये तुम्हारे दोनों हैं इम्तिहान। करबला में पानी का ना बरसना इम्तिहान, वाह और आज सिरसी में पानी का बरसना इम्तिहान। ये बादल, ये पानी इम्तिहान तरसा के ले रहा था, सिरसी में बरसा के ले रहा था। वहां हुसैन थे, यहां हुसैनी है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग बाहर खड़े आ जाइए, अंदर आ जाइए आराम से, सब लोग आके बैठिए, सामने आइए हमारे, सब लोग आ जाइए अंदर। और ये तय कर लीजिए, अगर बारिश होगी भागेंगे तो नहीं? अरे बोलिए भाई, आप यकीन जानिए, अगर आप नहीं भागेंगे तो मैं भी तकरीर नहीं बंद करूंगा। और आज 16 मुहर्रम है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 17वीं तकरीर है। मुहर्रम तो 16 ही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फिर भागने की कोशिश न कीजिएगा। देखिए, शायर साहब हमारे तशरीफ फरमा, इनको सुना, नकीब साहब माशाअल्लाह बहुत शायरी करते हैं। 2 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। बोलो जरा, बोलो, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में आहा, बुग़्ज़े अली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मिसरे हाजिर हैं। हजरते अली असगर को अपने तस्वुर में रखिएगा। इनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए। किनको? ये मिसरे सानी में बताऊंगा। इनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए। हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। अल्लाह अकबर। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, बरकते इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अलबत्ता हम तुमको आजमाएंगे, औलादे छीनेंगे, माल बर्बाद होगा, फलों का नुकसान होगा, खेतियां तबाह होंगी, भूख से आजमाएंगे। और अल्लाह फरमाता है
अगर तुम हमारी आजमाइश में मुकम्मल उतर गए। वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बशारत और खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जब उनको मुसीबतें पहुंचती हैं तो वो सब पुकार उठते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत, जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों तुम इसकी रूह निकाल के लाए, इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं मौला उसने तेरी तारीफ बयान की, तेरी हम्द बयान की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह फरमाता है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए। हदीस शरीफ में बेटे को बाप के दिल का फल कहा गया है। तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए और उसके बावजूद वो खुदा की तारीफ कर रहा था। जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में उसी बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, हजरत उम्मे फजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, हजरत अब्बास की बीवी हैं। वो सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, कहा या रसूल अल्लाह मैंने एक बहुत परेशान कुन ख्वाब देखा है। पैगंबर ने फरमाया क्या देखा है? कहा बयान की ताब नहीं है। सरकार फरमाते हैं बयान करो। कहा या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया, उसके बाद वो मेरी गोद में आया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुमने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, उसके बाद वो बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत तैयबा हो गई। तफसील में ना जाकर नाम क्या रखा रसूलुल्लाह ने? हुसैन। हजरत फातिमा के 3 बेटे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन, 3 बेटियां, हजरत जैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया। हजरत रुकैया और हजरत मोहसिन का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। नाम 2 बेटों का क्या है? हसन, हुसैन। ये दोनों नाम अल्लाह ने मख्फी फरमा दिए जमाने पर। जन्नत में इन दोनों नामों पे पर्दा पड़ा था। ये नाम जमाने पे जाहिर नहीं किए गए, इसीलिए जब तक हुसैन का नाम हुसैन नहीं पड़ा, दुनिया में कोई हुसैन नहीं। और जब हुसैन का नाम हुसैन पड़ा तो घर घर हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर एरिया में हुसैन, हर समाज में हुसैन। अब मैं सिरसी में हुसैन, संभल में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। कहने की इजाजत दो, मक्के में हुसैन, मदीने में हुसैन। वाह भाई वाह 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 वाह। हम आशिकों के मरने में और जीने में हुसैन। हाँ, सुभान अल्लाह। हम शहीदों के मानने वालों के सीने में हुसैन। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन नाना जान की गोद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में ले लिया। अगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे के काबे की गोद में। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इमाम अली मकाम की जुबान इस तरह रसूलुल्लाह चूसा करते थे
जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हम और आप तो समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। मगर सुनो, जहां नाना नवासे का प्यार था वही मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। अब कल जब हुसैन यजीदियों के सामने करबला में इत्मा में हुज्जत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं। एक बात और सुनो, रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, रसूलुल्लाह ने सूंघा हुसैन को, जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। और देखो रसूल ने पत्थर को भी चूमा और रसूल ने हुसैन को भी चूमा, हजर अस्वद को भी चूमा नबी ने। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, और जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजर अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा, नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हमें अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अक्सर जगह मसल मशहूर है, नवासा किसी का होता है क्या? और बात यह है ना, जब तक नवासा छोटा रहता है ना तो बचपने को प्यार चाहिए, और प्यार मिलता कहाँ है? नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ। और जैसे उसका दिमाग बढ़ा ना तो उसने भी दिमाग लगा दिया। मैं नानी नाना के यहाँ तो बस चॉकलेट है, आमलेट है, टॉफी है, माल तो ददियाल में है, तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई तो लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? सिरसी वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार कि करबला की जमीन पर हुसैन ने अपना गला अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुस्तफा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर ही कटा डाला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। सरकार रो पड़े, या रसूल अल्लाह, अभी आप इस बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए। पैगंबर फरमाते हैं, अभी जिब्रील ने आंख करके खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया, ठीक है आओ। फरिश्ता इजाजत लेकर के आया, पैगंबर ने सबकी राहें रोक दी, कोई मत आना, खास आदमी आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। अंदर हाजिर हुआ फरिश्ता, क्या देखता है? हुसैन को चूम रहे हैं रसूल, गोद में ले रहे हैं रसूल, सीने से लगा रहे हैं रसूल। कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। मैं इस मकाम पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने वो मिट्टी लिया,
तो चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिट्टी अली को दे देते, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। या फातिमा को दे देते, फातिमा तुम माँ हो, इस मिट्टी को रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। लेकिन न बाप को दिया न माँ को दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बात बताओ सिरसी वालों, सरकार की आंख में आंसू तो आ गए, मगर नबी ने ये दुआ नहीं की है अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे, बल्कि दुआ क्या करते हैं रसूल? अय अल्लाह, जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना, मेरे बेटे को साबित कदमी अता फरमाना। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार की दुआ में तो वो असर है, अगर पैगंबर उंगली उठाते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, रसूल अगर इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, रसूल चाहे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए।